बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो खबरें आ रही हैं वो थम नहीं रही। समझा तो यही जा रहा था कि काजी साहब सामान पैक कर चुके, टिकट कर चुकी, अब वो लंदन जाकर ही रुकेंगे और उनकी कहानी वहां से फिर शुरू होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। खबरें अब भी आ रही हैं, बेंच अब भी तश्कील दिए जा रहे हैं, अब भी सेफ गार्ड किया जा रहा है, क्योंकि इस निज़ाम की गारंटी है काजी फायज ईसा। वो पीछे हटे तो निज़ाम धड़म से गिर जाएगा। ऐसा ही है, आज भी उन्होंने एक बेंच की काज लिस्ट जारी की है कि ये जो आईनी तरमीम है, इनको जो चैलेंज किया गया है वो अपनी सरबराही में मैं खुद सुनूंगा, ताकि ये कंडा भी ना निकाल के जाऊं। पहले 63 ख़त्म की, फिर उस पर इस बेंच को जो बनाया गया है और इस केस को जो लगाया गया है, उससे जो मुझे समझ आती है यही है कि हॉर्स ट्रेडिंग को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ गारंटी मैं दूंगा। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। वो कभी कभी ना, पहले हम जब वो पुराने नावल और वो चीज़ें आती थी तो उसमें अजीब व गरीब किस्म की बातें, लेकिन मेरे महबूब की नाक ऐसी है तो मेरी महबूब के होंठ ऐसे, तो मेरे उधर मुताबिक तस्वीर बने तो जानवर ही बनता। हाँ, तो वो नहीं, बिल्कुल आपकी बात बस, मैं इसी तरफ आ रहा था। तो वो हिरन ना जैसी हम चाल और इमेजिन करते थे कि मेरा महबूब ऐसा होगा तो वो वैसा होगा। हाँ। तो यहाँ पर भी ना वो लोग जो इमेजिन करते हैं ना, तो वो चीज़ें बाज़ औक़ात नावल में उसी तरह की हो जाती हैं, या एक शख्स जो कोई ऐसी नावल के अंदर कोई ऐसी कहानी पढ़ ले जो शायद उसके तख़य्युल में या उसके शऊर लाशऊर में वो पहले से एक ऐसी झलक या एक ऐसा खाका मौजूद हो कि उसके साथ वो हमें मिलती जुलती नज़र आए, तो वो बंदा बड़ा खुश होता है कि यार ये देखो, ये तो बिल्कुल मेरे वाली ज़िंदगी है। हाँ। ऐसे लगता है जैसे मेरा ही करैक्टर किसी ने इस कहानी के अंदर डाल दिया। तो वो ना हमें ताल मेल होता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर भी ना कुदरत का खेल कुछ ऐसे चल रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत इस्टेब्लिशमेंट की जो मुश्किलात हों, जो वो चीज़ें अपने जहन में, अपने गुमान में लेके आए, काजी साहब वो कांटा निकालने के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो अब देखें कि एक तरफ आईनी तरमीम की दूसरी कोशिश जारी है, पूरी शिद्दत के साथ कोशिश की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो गिरफ्तार हो गए हैं, खुद हुए हैं, किसी ने किया है। बहुत सारी शकूक शुबात इस हवाले से मौजूद हैं। थोड़े से सुइयों को रिवाइंड करें ना, आप रिवर्स करें तो इनके बारे में पिछली मरतबा भी यही खबर आई थी। जी जी, और वो इमरान खान का साथ छोड़ गए। जी जी, और आपको याद होगा कि आम इंतखाबात से पहले इन्होंने बिलावल के हक में दस्तबरदारी भी कर ली थी। यही हुआ था। वही 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 और सैफुल्लाह अबड़ो और साथ हमें आज ये भी खबर मिली कि एक पंची हैं मुस्लिम लीग नून के, असलम घुमन साहब, मुमकिन PTI के हैं। सॉरी PTI के, हाँ, तो मुमकिन तौर पे वो भी उड़ चुके हैं। हाँ। तो इस तरह पूरी कोशिश की जा रही है। काजी साहब ने 63 का फैसला इसी वजह से दिया था कि ये सारी रुकावटें ख़त्म की जाएं। आप अंदाज़ा करें कि इस मुल्क में लोगों की माएँ, बहनें, बेटियां और वो खुद अगवा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस की चहेतों को एक आईनी तरमीम जो है ना, और अब जिसमें से काजी साहब का जो केक था, पोर्शन था, वो काट के उनके हवाले कर दिया गया कि अब आप ये नहीं बनेंगे, आपके लिए यही काफी है कि इस मुल्क से आप इज्जत से रुखसत हो। नहीं, उसके अलावा जो अभी आपने बात की ना आईनी अदालत वाली, उसके ऊपर हम आते हैं अभी, लेकिन उससे पहले जो केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, आप देखें ना कि दरखास्तें आई, मुमकिन तौर पे कहीं आईनी तरमीम के ऊपर जो है वो इस पर अमल। पहली दरख्वास्त आई नहीं, ये तीन चार दरखास्तें हैं। काजी साहब ने, आपने देखा नहीं, आज ही एक्शन क्यों लिया? जी जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये चीजें जो इधर महबूब जो है वो तखय्युल में कोई चीज सोचता है और उधर दूसरे महबूब हो जाता है, उसके ज़हन में आ जाता है कि माँ मेरा बेबी जो है ना उसने पत्नी थाना थाया थे नहीं, और वो चीजें उधर जो है ना वो ज़हन में आना शुरू हो जाती हैं। तो ये पत्नी मोहब्बत है, टेलीपैथी है, क्या चीज है, जानू मानू वाली गेम ही है। ये वही जानू मानू वाली गेम, यकीन माने वही है कि इधर ये कोई सोचते हैं, उधर काजी साहब उस तरह का कर देते हैं। इधर लव केमिस्ट्री, इधर 63A के जरिए बंदे पूरे करने की ख्वाहिश का इजहार किया जाता है, उधर 63A की नजरसानी लग जाती है। इधर आईनी तरमीम में मुमकिन रुकावटों का अंदेशा पैदा होता है कि हाई कोर्ट ने केस उठाया हुआ है। अब उनको काजी साहब रोक सकते हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट मामला टेकअप कर लेगी तो हाई कोर्ट अल्टीमेटली खुद ब खुद रुक जाएंगी। तो टेकअप कर लिया। जी जी, टेकअप भी कर लिया। अब इसमें मेरे ख्याल में ये केस लगाने का मकसद एक ये हो सकता है कि काजी साहब अपने होते होते इन दरखास्तों को रद्द करके, मतलब कि अपने ओहदे के दौरान यार इनको रद्द करके जाएं, ताकि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आ भी जाएं तो उनके आगे कोई ऑप्शन ज्यादा मौजूद ना हो। एक दूसरी ये हो सकती है
कि काजी साहब ने ये दरखास्तें, जैसे आपने कहा कि हाई कोर्ट्स मुमकिन तौर पे कोई ऑर्डर कहीं कर ही ना दें, तो क्योंकि ये इतलात भी, हाँ जी, तो ये इतलात भी हमें मौसूल हो रही हैं हाई कोर्ट से, अगरचे कि जजेस ने अभी तक खुलकर अपने सारे पत्ते जो हैं वो जाहिर नहीं किए, लेकिन ये इतलात मौजूद हैं करामत मुगल साहब के आईनी तरमीम के खिलाफ सिर्फ वकला नहीं, मुमकिन तौर पर जज भी बाहर आ सकते हैं। तो ये एक रिटायर्ड नहीं, मौजूदा हाजिर सर्विस जजेस जो है, देखें भारत अंदर इसकी गुंजाइश बिल्कुल निकल आती है। आइन के अंदर तो इस बात की गुंजाइश भी नहीं थी कि इलेक्शन जो है वो निगरान हुकूमतें 1 साल तक चलेंगी। आइन में तो ये गुंजाइश भी नहीं थी कि आम इंतखाबात, सुने कि आम इंतखाबात 190 रोज की बजाय 180 रोज के बाद होंगे। आम इंतखाब आइन के अंदर तो ये गुंजाइश भी नहीं थी कि वजीर आला पंजाब से हल्फ जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली लेंगे। तो कौन सी चीजें पिछले 2.5 साल में आइन और कानून के मुताबिक हुई हैं। लेकिन जो जजेस करेंगे या जो वकला सीनियर रहनुमा जो करेंगे वो यकीनन सब कुछ आइन और कानून की डोमेन के अंदर रहते हुए किया जाएगा। भारत में हमारे पास मिसाल मौजूद है कि वहाँ अगर जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं तो यहाँ प्रेस स्टेटमेंट भी आ सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ सकती है, वो किसी और जरिए से भी अपनी जो है वो एहतजाज या अपना बयान जो है वो सामने ला सकते हैं। तो कोई भी किसी भी शक्ल में हो सकता है, लेकिन वो आइन और कानून की डोमेन के अंदर रहकर ही वो चीज़ होगी। एक दूसरा भी है कि काजी साहब ने ये केस लगा दिया, ये हाई कोर्ट को पाबंद करने के लिए भी ये हो सकती है चाल, लेकिन उसमें मेरे ख्याल में जो दरखास्त गुजार हैं उनको क्या करना चाहिए। पहली बात कि जब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो, काजी साहब एतराज़ उठाएंगे कि अभी तक तो ड्राफ्ट ही नहीं आया, अभी तक तो अब तो आ गया, अब तो ड्राफ्ट आ गया है। दूसरा, जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने पिछले दिनों हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी ना, उसमें उन्होंने कहा था कि वो मुजवजा ड्राफ्ट जो है वो मंजर आम पर लाने का हुक्म दिया जाए, लाहौर हाई कोर्ट बहस करवाई जाए। मुस्लिम लीग नून ने यह कह दिया था, हुकूमती वकील ने कह दिया था कि ड्राफ्ट कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ड्राफ्ट सामने लाया जाए, उस पर बहस करवाई जाए। एक मुहज्जिब मुआशरे के अंदर, जमहूरी मुआशरे के अंदर भी 8 हफ्तों का टाइम दिया जाता है, पब्लिक को कहा जाता है कि आप इसके ऊपर इनपुट दें और वो इनपुट लेकर उन चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जाती है। आइन कॉन्ट्रैक्ट है अपने शहरी के साथ। जी जी। तो अब ये देखें कि अगर ऐसी कोई चीज हाई कोर्ट से आ भी जाती, ऑर्डर आ जाता कि देखें जी, जब तक ये मुसविदा पब्लिक ना हो, ये अवाम इसके ऊपर कोई राय अपनी ना दे या इसके ऊपर कोई कंसेंसस पैदा ना हो। ऐसा कौन सा नेशनल सीक्रेट है, वो इस मुल्क को बेहतर चलाने का एक मुसवदा है ना? हाँ, कि ये चीजें अब टाइम के हिसाब से हमें बेहतर करने की, असल में देखें, उसमें चोरी किस बात, असल में चोरी नहीं, डर खौफ करामत मुगल साहब सिर्फ ये है कि ये चीजें जब एक्सपोज होंगी तो इनका जो मकरू प्लान है पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, ये खुल के आवाम के सामने आएगा। तो उससे आवाम के अंदर इनकी साख खत्म हो जाएगी और अदलिया को यरगमाल बनाने, आईने पाकिस्तान को एक तरह से अगवा करने, उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रखने की कोशिश की जा रही है। और ये करने वाले वही नाम नेहाद सियासी जमातें हैं जो इस बात का क्रेडिट लेती हैं कि हम आइन के खालिक हैं, हम 1973 का आइन बनाने वाले हैं, हम जमहूरियत की यूनिवर्सिटियां हैं। लेकिन वही जमहूरियत की यूनिवर्सिटियां इस वक्त अपनी ही जमहूरियत का इस्तेसाल कर रही हैं, यानी कि उनकी डिग्री फेक निकल आई है यहाँ। सही बात है, मैं अभी ज़हन में ये जुमला है, मैंने कहा यार देखो कि आपकी साख क्या थी, आपकी आवाम के अंदर एक तासुर क्या बना हुआ था, हो गए ना सारे जो आपने मीनार बनाए हुए थे कि जमहूरियत, आइन, वो सब खत्म हो गए। जी जी, वो सब खत्म हो चुके हैं। कपड़ा और मकान पहले हो इसके ऊपर आबिद जुबैरी साहब और जो दीगर फ्रीकैन हैं उनको ये चाहिए कि वो इसके ऊपर, आबिद जुबैरी साहब किस कैंप से? वो वैसे अगर देखा जाए तो वो हामिद खान ग्रुप की तरफ झुका हुआ है, पीटीआई की तरफ। जी जी, क्योंकि पिछले जब वो सदर रहे, ये हैरान को नुक्ता इसलिए मैंने आपसे पूछा है क्योंकि पिछली बार आबिद जुबैरी साहब आ रहे हैं और काजी साहब फौरन वो लगा भी रहे हैं, हालांकि कल काज लिस्ट आई थी नहीं, उसमें जैसे हमने कहा कि हाई कोर्ट के अंदर से भी कोई ऐसी सरप्राइजिंग किस्म का ऑर्डर आ सकता था। सर कोई भी फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर है, वो फेंक के उठा के बाहर फेंकेगी। वो हो सकता है, लेकिन वो फैसला आने, उसके ऊपर फिर दरखास्त दायर करने में 2-3 मजीद लग जाएंगे। और इस वक्त आपको पता है कि एक सेकंड जो है ना उसके ऊपर रेस लगी हुई है। तो ये चीजें हैं। हाँ, इसमें आबिद जुबैरी साहब को और दीगर फ्रीकैन को ये चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट से कहें, काजी साहब से कहें कि चूंकि आप इन चीज़ों से अभी भी बराह रास्त इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, बेनिफिशरी इसके हो सकते हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस केस से अलग हो जाएं। दूसरा, इसके ऊपर कहें कि ये चूंकि आईनी तरमीम का मामला है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और इवन के सुप्रीम कोर्ट को ही जो है ना वो ख़त्म करने की कोशिश इसके ज़रिए की जा रही है, इसलिए इसके ऊपर ज़रूरी है कि 3 रुकनी बेंच नहीं, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट को बैठना चाहिए। बिल्कुल आइन का मसला, ये आइन का मसला है। तो इसलिए फुल कोर्ट बैठे और फुल कोर्ट बैठकर इसके ऊपर फैसला दे, तो फिर ये चीजें जो है, लेकिन बेंच देख के हमें अभी पता है कि फैसला क्या होना, 3-2
नहीं तीन दो रुकनी दो एक बेंच है। दो एक दो एक तीन रुकनी बेंच दो है। हाँ सॉरी हाँ, 2-1 हाँ, 2-1 से। तो सही। ये चीजें हैं जो अभी होनी है। तो इसके ऊपर अगर दरखास्त गुजारान जो है वो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें, और मेरे ख्याल में करना भी चाहिए। इसके अंदर जो सीनियर वकला हैं मेरे ख्याल में उनको भी अदालत में पेश होना चाहिए। मुनीर मलिक हों, बैरिस्टर सलाहुद्दीन हों, फैसल सिद्दीकी हों, हामिद खान हों, या जो दीगर लोग हों, वो सारे अदालत में पेश हों और अदालत के सामने जाकर डट जाएं। यही कल आपको पता है ना, काजी साहब ने केस में कहा था कि वकला का काम जो है वो अब एहतजाज डंडे करना, उठाना डंडे नहीं है। उठाना नहीं रह गया। तो काजी साहब जब आपका रेफरेंस चल रहा था तो खोसा साहब की अदालत में खड़े होकर उस वक्त आपके हामी जनाब सदर नारे सुप्रीम लगे। कोर्ट बार अमान उल्लाह कंडरानी साहब ने आइन की वो जो आपका रेफरेंस था उसकी कॉपी फाड़ी थी और बाहर आए थे और मीडिया डाइस पे आके उन्होंने वहां आइन के वो आपके रेफरेंस को उस जो कॉपी थी उसको आग लगाई थी। तो क्या उस वक्त भी आपके जहन में या दिल में इस तरह के खुबार कोई चीज उठती थी? नहीं उठती थी। बस यही चीजें, दूसरी जानिब यही नुक्ता समझाना था। जिस बिल्ली को थैले से बाहर निकाला गया, लोगों ने देख लिया इस बिल्ली के खदोखाल क्या, पीपल्स पार्टी क्या तैयारी करके आई है, मुस्लिम लीग नून क्या तैयारी करके आई है, और JUF भी बिल आखिर वो जो एक जेन में था कि यार पता नहीं क्या तैयार हो रहा है, अब वो हंडिया पक के सामने आ गई। करामत मुगल साहब, ये क्या बिल्ली क्या नहीं है, जायका है, बिल्ली नहीं है, हंडिया कह लें, क्या जायका मैं इस फिश बताता का? हाँ। ये बिल्ली नहीं है, ये बिल्ली की खाल में ना लूमड़ी है और इंतहाई क्यों, मक्कार। कौन सी वाली? नून वाली, पीपल्स पार्टी, JUF? मेरे ख्याल में JUP बल्कि JUI है। अब तो वो फे भी उन्होंने खत्म करवा के पाकिस्तान कर दिया। हाँ वो नवेकला कर लिया हुआ अपना ना। हाँ चेंज हो चुकी। तो ये दो सियासी जमातें और तीसरी एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये बिल्ली की खाल में दर हकीकत बड़ी ही मक्कार लुमड़ी है जो अब एक्सपोज हो चुकी है। मैंने अभी जब वो आपने ड्राफ्ट भेजा ना तो मैं उसको पढ़ रहा था, मेरी नजर में ये मुस्लिम लीग नून वाला ड्राफ्ट पढ़ाई थे तो बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही तकरीबन ड्राफ्ट है जो 15 सितंबर को लीक हुआ था। यानी नून लीग ने शायद ज्यादा से ज्यादा ये किया होगा कि कैलबरी फॉन्ट था तो उसको टाइम्स न्यू रोमन करके ना तो उसको दोबारा फॉन्ट चेंज करके तो नया बना के नहीं उसके पहले पेजेस जो मैंने पढ़े हैं उसमें पहले पेजेस डिफरेंट थे। इसमें आर्टिकल 4 से शुरू हो रहा है, पीएम प्रेसिडेंट 9 से शुरू हो रहा है, 9 से। एक चीज आपको याद होगी जो बिलावल ने कही थी आर्टिकल 8 वाली के बुनियादी इंसानी हकूक से, वो इसमें से निकल चुकी है। वो शायद एक चीज इसमें से वो मिसिंग है और उसके ऊपर चूंकि रद्द अमल इंतहाई शदीद आया तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में शायद इन्होंने किया। बाकी आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतहाई भूंडी दलील, इंतहाई भूंडी तरमीम क्या कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान अगर रिटायर भी हो जाएंगे तो नए लोगों की तैनाती तक वो काम करते रहेंगे। यानी ये एक तरह से करामत मुगल साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को ताहयात आप जो है ना वो ऊपर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तैनात कैसे किया जाता है? अपोजिशन लीडर ने बैठने प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उनकी मर्जी से ये लगेगा बंदा ऐसा। तो मैं यही कह रहा हूँ ना ना ये लगेगा और जो पहले से मौजूद है वो इनको सूट करते हैं वो बैठे रहेंगे। उसमें भी कदगन है ना, जो ड्यूरेशन थी पहले टाइम बाउंड था, 3 ऑप्शन होते हैं, वो 3 ऑप्शन का टाइम खत्म होगा तो फिर सर अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये इसलिए किया गया कि टाइम खत्म करेंगे, टाइम खत्म कर दिया, काम करते रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि बज़ाहिर ये यूं लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को ताहयात तैनाती और ये जमहूरियत के नाम पर बादशाहत, हकीकी तौर पे बादशाहत लाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे लोगों को बराजमान कर दिया जाए जो बददियानत हो, बदनीयत हो, खोटे हो और उनके अंदर जो इंटेग्रिटी नाम की कोई चीज उनके अंदर मौजूद ना हो और वो इंतहा दर्जे के छटे हुए बददियानत अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और इस वक्त जो कुछ इस मुल्क के साथ, इस पाकिस्तान की मईशत के साथ, निज़ाम के साथ, इक़्तिसादियात के साथ या समाज के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके मेंबरान ने किया है, मेरे ख्याल में इसके ऊपर आर्टिकल 6 जो है ना वो हर गलती पर, हर दिन के वो जो खिलाफ वर्जी आइन की हुई उस हर दिन पर एक एक आर्टिकल 6 का जो है ना वो मुकदमा अलग अलग बनना चाहिए। दूसरा आप इसमें ये देखें कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया ना अपने मखसूस नशिस्तों वाले केस में कि इलेक्शन कमीशन की एक ही जिम्मेदारी थी और इलेक्शन कमीशन उसमें भी नाकाम रहा। मुकम्मल चार्जशीट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कॉन्सिक्वेंसेस का भी लिखा गया था, संगीन नताइज का, लेकिन डीट देखिए डीट नहीं है, ये तो हुकूमत तक है। करामत मुगल साहब, जराइम खत्म नहीं होते। आपको पता है एक बंदा जो जुर्म करे ना वो 20 साल 30 साल के बाद, 50 साल 60 साल बाद की भी ऐसी खबरें हैं, हमने पढ़ी हैं कि वो बंदा गिरफ्तार हो जाता है और कानून के कटहरे में उसको ला के खड़ा कर दिया जाता है। तो ये कोई मायने नहीं रखता। मैंने पिछले दिनों PTI के जो मिर्जा शहजाद अकबर साहब है उनका एक ट्वीट नज़रों से गुजरा। वो कहते हैं कि
ऐसे ही ट्रायल किए जाएंगे जैसे जर्मन नाजी के बाद जर्मन हुकूमत ने नाजियों के किए थे। स्पीडी ट्रायल होंगे, 20-20 साल बाद भी लोगों को ढूंढा जाएगा, खोजा जाएगा, वो उनको तो हमने खंगाल बांग्लादेश में देखा, जी, रिसेंट पास्ट जी में जी। देखा। तो ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पता है कि मुसव्वदों को देख के हो रहा है। पीटीआई और जेयूआई के दरमियान बैठकें हुई, इन दोनों ने डिसाइड किया था हम मिल के मुसव्वदा बना रहे हैं। पीटीआई ने आज बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि हम मुसव्वदा नहीं लाए, तो क्या जेयूआई पाकिस्तान के मुसव्वदे को ही पीटीआई का मुसव्वदा इस वक्त माना जा रहा है? देखें, ये तो कंफ्यूजन फिर उन दोनों पीटीआई को यही क्लियर बात करनी आई थी चाहिए, ना। पीटीआई को क्लियर करनी चाहिए। और दूसरा, अगर बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि हम अपना मुसव्वदा भी साथ आज नहीं कमेटी लाए, के इजलास में तो फिर जाते उससे हुए उन्होंने यही कहा। जी जी, तो उससे यही जाहिर होता है कि फिर वो अपना अलग मुसव्वदा लेके आएंगे, जो अभी शायद वो लेके नहीं है। बाकी यह है कि पीटीआई की जेयूआई तो पीपल्स पार्टी के साथ भी मुश्तरका मुसव्वदे पे काम कर रही थी, नून लीग के साथ भी कर रही थी, पीटीआई के साथ भी कर रही थी। शायद जेयूआई का मकसद ये था कि हम तमाम सियासी जमातों से ओपिनियन लेके एक अपने तौर पे एक ऐसा मुतफिका किस्म का ड्राफ्ट तैयार करें जो बाद में दीगर सियासी जमातों के साथ शेयर किया जाए कि देखें जी, आपने ये इनपुट दिया, आपकी भी चीज़ें डाली, नून लीग की भी डाली, पीटीआई की डाली, हमारी अपनी भी है, और ये हमने चीज़ तैयार की है। तो शायद वो इस जहन के साथ काम कर रहे हो। लेकिन करामत मुगल साहब, जो ये मुसव्वदा मुस्लिम लीग नून का है, मैंने वैसे पीपल्स पार्टी का भी थोड़ा देखा, वो इससे काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। और जो मुस्लिम लीग नून का है, इसके अंदर कोई बेहतरी की गुंजाइश नहीं है बज़ाहिर, बल्कि बज़ाहिर क्या, वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि आईने पाकिस्तान को बिल्कुल ऐसे जैसे रीराइट किया जा रहा है अपनी मर्जी से, छलनी करने की कोशिश होती है ना, वो छलनी करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म हो जाएगा, आईनी अदालत होगी जिसमें मनपसंद जजेस लगेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ताहयात एक तरह से वो रहेंगे, डिक्टेटरशिप का है। जी जी। और वो जो थी ना कंटोनमेंट के अंदर टैक्स वगैरह और वो सारा कलेक्ट करने का इख्तियार कंटोनमेंट बोर्ड्स को दिया जा रहा है, वो शिक भी इसके अंदर शामिल है। तो मुझे बताएं कि जब आप, भारत के अंदर क्या हुआ, भारत हमारे मुकाबले में ये कर रहा है कि वो वहां से कंटोनमेंट्स को खत्म कर रहा है, सिविल हुकूमत की जो अमलदारी है, हाँ, उस अमलदारी को फैला रहा है, कंटोनमेंट एरियाज को खत्म करके सिविल हुकूमत के कवानीन लागू कर रहा है। और दूसरी जानिब हम क्या है कि हम अपने सिविल इदारों को मजबूत करने की बजाय सिविल हुकूमतों को पीछे हो जाए, गाड़ी को शायद रास्ता देना, सिविल हुकूमतों को मजबूत करने की बजाय करामत मुगल साहब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम कंटोनमेंट बोर्ड्स को मजीद बाइख्तियार बना रहे हैं, मजीद इख्तियारात दे रहे हैं, बल्कि अब तो उनको हमने टैक्स इकट्ठा करने की भी इजाजत दे दी है। तो यहाँ से अंदाजा लगाएं कि भारत अगर इस तरफ जा रहा है तरक्की की तरफ, तो हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे दूसरी तरफ हमने बूथा रखा हुआ है। हमने जो हालात देखे उन्होंने वो नहीं देखा नहीं है, और हम अभी भी देख रहे हैं, हमें तो जमहूरियत का पता नहीं जायका कब। और दूसरा आप देखें कि ये कौम चलेगी। भारत 4000 अरब डॉलर की उससे भी बड़ी मईशत बन चुका है। आप 1990 में चले जाएं तो भारत और पाकिस्तान में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन आज आप देख लें, इंडस्ट्री का फर्क है, आबादी का फर्क है, ओवरसीज का फर्क है, समान है ना, 14 गुना का फर्क है अब 14 गुना का। 1990 में इतना ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन उन्होंने जमहूरियत पे काम किया अपनी। यही तो आपको गलत पढ़ाया गया ना, फर्क था लेकिन हमने क्योंकि बराबरी की सतह पर रखा हुआ था लेवल, इसलिए हमें कहते हैं कि हम बराबरी इस वजह से मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी मार्केट है। सर 25 करोड़ हमारी भी आबादी है, ऑस्ट्रेलिया की कितनी है, 2-2.5 करोड़, और उनकी इकोनॉमी क्या है, 1 अरब 32 करोड़। 1 अरब 32 करोड़ भी हो सर तो कितनी 5 गुना बनी ना। और 25 करोड़ आबादी भी छोटी नहीं होती, ये भी जहन में रखें कि 25 करोड़ यार दुनिया में, मैं आपको बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की टोटल 2.5-3 करोड़ है, तो क्या वो हमसे कमजोर है? भाई बात यह है कि आपकी अपनी नीयत क्या है, आपके हुक्मरान क्या चाहते हैं। वरना यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे वो वेटिकन सिटी 2-2, 2.5 किलोमीटर के भी मुल्क हैं, और वहां पर आप देखें कि उनके भी हैं, मकाओ को देख लें, इस तरह और बहुत सारे ऐसे ममालिक बनते हैं। इस पर मैं आपसे ना तफसीलन गुफ्तगू कर लूंगा। हाँ, ये बात आपकी, क्योंकि आज जो बात है वो हैरान कुन ये है कि काजी साहब जो जाते हुए कुछ ना कुछ बड़ा करने जा रहे, तो हम अंदेशे जिसका बार बार खदशे का इजहार कर रहे थे, वो कुछ ना कुछ करके जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि दरवाजा वो तोड़ चुके हैं, अब वो दीवार भी गिराएं, आइन की टांगे तोड़ के जाएंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की अदलियत, वही कह रहा हूँ, तो आइन की टांगे ही तोड़ेंगे ना, और क्या करना। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब है ना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमेंट्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।